ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रद्धालु जनों, आज हम बात कर रहे हैं एक अत्यंत दिव्य और पुण्यदायी व्रत की, मोहिनी एकादशी। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली यह एकादशी न केवल पापों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त करवाती है। यह व्रत भक्त को मोह और माया से बाहर निकालकर भक्ति की ओर अग्रसर करता है। श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर में इसका वर्णन मिलता है। श्री प्रभुपाद जी ने भी अपने प्रवचनों में एकादशी व्रत को भक्ति योग का आवश्यक अंग माना है। आइए जानते हैं इस एकादशी का क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, एक समय त्रेता युग में मैं दैत्य का पुत्र था, दुंदुभि नामक असुर। उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिलाया। जिस दिन भगवान ने यह मोहिनी रूप धारण किया, वह दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का ही था। इसी कारण इस एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। हरे कृष्णा। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे एक अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम उपोष्यैव जातं मृत्युं न पश्यति। अर्थात जो एकादशी का व्रत करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। आइए अब जानते हैं एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, दृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां दृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था।
देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था, पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी, दृष्ट बुद्धि, मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और उससे कहा कि हे मंद बुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी, दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करे, वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए जानते हैं इस दिन क्या फलाहार लेना है। इस दिन गोमूत्र का सागार लेना चाहिए। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले व्रत की पूर्व रात्रि को क्या करना चाहिए, अर्थात दशमी तिथि को सात्विक भोजन लें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को क्या करना है, अर्थात आज आपने क्या करना है। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले फूल, चंदन, तुलसी दल, धूप दीप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें। रात्रि में भगवत भजन और कीर्तन करें। पूरी रात जागरण करें। यह विशेष फलदायी माना गया है। मोहिनी एकादशी के व्रत में कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। आइए ये सब नियम भी जानते हैं। इस दिन अन्न, चावल, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और चुगली से दूर रहें। व्रत में सात्विक फलाहार करें। झूठ, चोरी, काम वासना आदि से मन को विरक्त रखें। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि फलाहार आप क्या क्या ले सकते हैं।
फलों में केला, सेब, अनार, पपीता आदि। मेवे, बादाम, काजू, मखाना, अखरोट। दूध, दही, घी का सेवन करें। साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, राजगिरा आटा से बने व्रत व्यंजन। ध्यान दें, कोई भी तामसिक वस्तु ग्रहण न करें। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय जिन्हें करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तुलसी पत्र के साथ भगवान विष्णु को घी का दीपक अर्पित करें। किसी ब्राह्मण को पीली वस्तु और दक्षिणा दान दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। विशेष उपाय, गरीबों को भोजन कराएं, जल दान करें, इससे पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और इस दिन आप कौन कौन से मंत्रों को जप कर सकते हैं? ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब जानते हैं कौन सी आरती आप इस दिन कर सकते हैं। 2 पंक्तियों में आपको आरती सुनाते हैं, आप उसको अपने घर पर अवश्य कीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा। भक्तों, एकादशी केवल व्रत नहीं, यह एक साधना है। यह शरीर को शुद्ध करने का अवसर है, मन को भक्ति में लगाने का अवसर है। मोहिनी एकादशी का व्रत आपको मोह जाल से मुक्त करता है और भक्ति मार्ग पर दृढ़ करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हरि का स्मरण ही जीवन का परम लक्ष्य है। एकादशी वह दिन है जब हम इस लक्ष्य के और निकट जा सकते हैं। हरे कृष्णा। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा अवश्य लिखें। हरे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।